घमंड अगर राजनीति में किसी को आ जाता है तो उसका एक ही इलाज है, वो जनता है। घोसी की जनता ने भाजपा के घमंड के खिलाफ मतदान किया है। बीजेपी को बोरिया बिस्तर बांध लेना चाहिए कि राजनीति में बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए बाद में अपना ही मुंह छिपाना पड़े कि बीजेपी को हटाना है, देश को बचाना है। देखिए, वो 2 दिनों से मिठाई बांट रहे थे और अभी हमारे एक साथी बता रहे थे भाजपा के कई नेताओं ने मिठाई खाई, उनका पेट खराब हो गया है। राजभर साहब ने कहा था 11 बजे के बाद जो सफाई है वो पंडाल छोड़ के भाग जाएंगे। हमसे बात करने के दौरान भी उन्होंने इस बात को का जिक्र किया था। तो अब तो स्थिति कुछ पलटती हुई नजर आ रही है। देखिए, मुझे लगता है देर सवेर अभी नहीं मिले हैं वो, लेकिन देर सवेर आपको मिलेंगे। मुझे लगता है वो नहीं दिख रहे हैं सुबह से, उनको खोज रहे हैं आप सभी लोग। अभी आप लोग खोज रहे हैं। समाजवादी पार्टी जब चुनाव जीत जाएगी, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो पूरी सरकार खोजेगी। घोसी उपचुनाव के नतीजे साफ तौर पर अब समाजवादी पार्टी के ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ सुनील सिंह साजन साहब हैं, सपा के वरिष्ठ नेता हैं और प्रवक्ता भी हैं। साजन साहब, अब तो कहीं ना कहीं जो तस्वीर है वो स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है, वो साफ होती हुई नजर आ रही है। किस तरीके का जश्न है और ये जो मतदान हुआ है सपा की तरफ, क्या लगता है आपको, क्या क्या बातें थी जो कहीं ना कहीं बीजेपी के जो प्रत्याशी थे दारा सिंह चौहान के खिलाफ गई? देखिए, समाजवादी पार्टी लगातार बढ़त बना रही है। जैसे जैसे काउंटिंग बढ़ती जा रही है, राउंड बढ़ते जा रहे हैं, पार्टी की लीड बढ़ती जा रही है, तो उत्साह भी है, खुशी भी है, लेकिन उससे ज्यादा हम लोग संकल्पित हो रहे हैं कि जनता ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियों पर, उनके फैसले पर मोहर लगा करके आशीर्वाद दिया है। और घोसी की जनता ने भाजपा के घमंड के खिलाफ, भाजपा के भ्रष्टाचार के खिलाफ, भाजपा की लूट के खिलाफ, बढ़ती महंगाई के खिलाफ, बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ मतदान किया है। किसानों के सम्मान में, बहन बेटियों के सम्मान में, पिछड़े दलितों का आरक्षण न छीना जाए, इस पर भाजपा के खिलाफ मतदान देकर के ये तय कर दिया है कि अब जीतेगा तो इंडिया ही। और मुझे लगता है घोसी के उपचुनाव का जो परिणाम है, ये 2024 के लोकसभा का आम चुनाव जो होने जा रहा है उसकी बानगी है। बीजेपी को बोरिया बिस्तर बांध लेना चाहिए। इस देश का अगड़ा पिछड़ा दलित मुसलमान सबने मन बना लिया है कि बीजेपी को हटाना है, देश को बचाना है। ये जो चुनाव था इसको कई तरीके की परीक्षा भी मानी जा रही थी। ओम प्रकाश राजभर के लिए भी ये इम्तिहान था, दारा सिंह चौहान जो आप लोग से टूट कर बीजेपी में शामिल हुए उनका भी ये इम्तिहान था। अब आपको लग रहा है, वो तो 2 दिन से मिठाई बांट रहे थे, अब आपको लगता है कि जो मंत्रिमंडल विस्तार की बात उत्तर प्रदेश में हो रही थी, जो ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनाने की बात कही जा रही थी या दारा सिंह चौहान को शामिल करे जाने की बात कही जा रही थी, वो दिखता हुआ नजर आएगा? देखिए, वो 2 दिनों से मिठाई बांट रहे थे और अभी हमारे एक साथी बता रहे थे भाजपा के कई नेताओं ने मिठाई खाई, उनका पेट खराब हो गया है। तो मैं केवल ये कहूंगा कि राजनीति में बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए बाद में अपना ही मुंह छिपाना पड़े। आप सब लोग सुबह से उनको ढूंढ रहे हैं। जहां तक दारा सिंह चौहान जी का है, तो उनको सजा दी है घोसी की जनता ने, क्योंकि घोसी की जनता ने बड़ा प्यार आशीर्वाद देकर के उनको सदन भेजा था। उन्होंने घोसी की जनता के साथ धोखा किया तो जनता ने बदला लिया और जनता ने ये महसूस कराया है, अगर आप बेईमानी करोगे, भ्रष्टाचार करोगे, झूठ बोलोगे, आपके अंदर घमंड आ जाएगा। तो घमंड अगर राजनीति में किसी को आ जाता है तो उसका एक ही इलाज है, वो जनता है। राजभर साहब ने कहा था 11 बजे के बाद जो सफाई है वो पंडाल छोड़ के भाग जाएंगे। हमसे बात करने के दौरान भी उन्होंने इस बात को का जिक्र किया था। तो अब तो स्थिति कुछ पलटती हुई नजर आ रही है। देखिए, मुझे लगता है देर सवेर अभी नहीं मिले हैं वो, लेकिन देर सवेर आपको मिलेंगे। आप उनसे कहिएगा कि समाजवादी पार्टी के लोग मऊ में, आजमगढ़ में, हर जिले में और लखनऊ में सब सुबह से लेकर के इंतजार कर रहे हैं परिणाम का। मुझे लगता है वो नहीं दिख रहे हैं सुबह से, उनको खोज रहे हैं आप सभी लोग। अभी आप लोग खोज रहे हैं। समाजवादी पार्टी जब चुनाव जीत जाएगी, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो पूरी सरकार खोजेगी और मुझे उम्मीद है कि सरकार खोज भी लेगी और फिर बुला करके इनाम भी देगी।
शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये आप सुनील सिंह साजन साहब को सुन रहे थे। जिस तरीके से जो परिणाम है वो निकल कर सामने आ रहा है घोसी उपचुनाव को लेकर, तो सपाई जो है वो भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। लखनऊ से भारत एक सोच के लिए अरसलान समधी। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं। जय भीम, जय भारत।